हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, कान कान में। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर देख रहे होंगे आप। इसमें बहुत से जानवर हैं, लेकिन क्या आपको ये देखने में फ़नी लग रहे हैं? तो ऑफ कोर्स लग रहे होंगे, क्योंकि इन जानवरों के कान किसी और के लगा दिए गए हैं। जैसे एलिफेंट के कान इतने छोटे होते हैं या जिराफ के कान इतने बड़े होते हैं, नहीं ना। तो फ्रेंड्स, इसमें ना क्या किसी और जानवर के कान लगा दिए गए हैं। तो अब नीचे हमें यही बताने हैं किस जानवर के कान किसके पास हैं। जैसे हाथी के कान हैं, जैसे हाथी के पास ये किसके कान हैं? तो ये चूहे के कान हैं। और हाथी के कान और जिराफ के कान किसके पास हैं? ये रैबिट के पास हैं। कुत्ते के पास यानी कि डॉगी के पास जो कान है वो रैबिट के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऐसे ही है, इसमें ये लिखना है सब। ये बच्चों के लिए है थोड़ा। तो आइए पता कर लेते हैं। जैसे हाथी के पास किसके कान हैं? चूहे के। और खरगोश के पास किसके हैं? जिराफ के। किसके? जिराफ के। कुत्ते के और जिराफ के एलिफेंट के पास, हाथी के और कुत्ते के, रैबिट के और भैंस के हैं। भैंस के पास हैं क्या? हिरन के। और इनके पास हैं भैंस के। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। वही ऊपर पिक्चर में दिखाया गया था। जैसे इंसानों के कान तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जानवरों के अलग अलग होते हैं। ऐसे ही सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनकी तालिका में लिखना है। यानी कि यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। तो अगर यहाँ जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो इधर लिखने हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो इधर लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं। जैसे कि जैसे हिरन, चीता, सूअर, भैंस, जिराफ, हाथी और बिल्ली, इन सभी के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ये किस बॉक्स में आएंगे? ये ग्रीन बॉक्स में आएंगे। जबकि मेंढक, चिड़िया, बतख, मछली, चींटी, सांप, कौवा, छिपकली, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके कान होते भी हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। ये सारे पक्षियों के दिए गए हैं। क्या इनमें से किसी के कान आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं दे रहे हैं। वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी बच्चे मोस्टली जानते होंगे कि कान सुनने में मदद करते हैं। और कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई भी देते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट पिक्चर में देखे थे। और कुछ के नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि अभी ये पिक्चर था, इसमें किसी के भी कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही सभी तरह के जानवर होते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अब जो जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कि पंखों से ढके रहते हैं। और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, और मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से नहीं दिखाई देते। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CTET में आ चुके हैं कई बार। अब स्किन के बारे में बातचीत की गई है यहाँ पर,
कि अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। चित्र में कुछ जानवर और उनकी खाल बनी है, हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। तो यहाँ पे कुछ जानवरों के स्किन दी गई है और यहाँ पे कुछ जानवरों के पिक्चर दी गई है। जैसे कि ये जानवर, ये टाइगर की है, ये जिराफ की है, ये हिरन की है, ये गिलहरी की है। ऐसे ही सबकी स्किन अलग अलग होती है। अब आगे है, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी CTET में कई बार आ चुका है कि जानवरों की खाल का डिज़ाइन का कारण क्या होता है, तो उनके शरीर पर बाल होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रहेगा रंग और ना ही डिज़ाइन, तो सभी जानवर ऐसे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बच्चों के लिए टेबल टाइप होमवर्क है। जैसे ये यहाँ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, अब उन्हें टेबल में डिवाइड करना है। जैसे कान बाहर दिखाई देते हैं, वो यहाँ लिखने हैं, और खाल पर बाल होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और खाल पर पंख हैं, वो सबको अलग अलग डिवाइड करना है। तुमने भैंस और गाय को कौन सी सूची में डाला होगा? तो ऑब्वियसली जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनकी स्किन पे बाल होते हैं। दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? तो दूर से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पास से देखेंगे तो दिखेंगे। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन उसकी हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं, यानी कि उसकी स्किन पर भी बाल होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए है कि वो जानवरों से जितनी हो सके उतनी रिलेटेड बातें कर सकें, जैसे कि वो क्या खाते हैं, जानवर कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये है, पता लगाओ उनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखने हैं। यानी कि यहाँ पे अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मेन मोटिव ये है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये CTET में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे कि सभी मोस्टली पक्षी जो होते हैं वो अंडे देते हैं कि उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके बाल भी नहीं होते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं। और मोस्टली जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, भैंस हुई, गाय हुए, ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बच्चों के लिए हैं। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये जो बच्चों के लिए है। कलर भरना है और मेन ये डायनासोर की पिक्चर है। यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। ये बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है।
कि डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें और वो कोई भी अगर आंसर देते हैं तो उन्हें सही माने, गलत ना माने। पशु का दिया गया है बाघ, इसका नाम लिखना है। ये जंगल में रहता है और ये भी पॉइंट दिया गया है कि इसकी दुनिया में इस जानवर की संख्या बहुत कम होती जा रही है और इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है। पॉइंट टीचर्स के लिए है, कागज़ का पक्षी बनाने के लिए कागज़ दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर जीव जंतुओं के या पक्षी या जानवरों के कान, स्किन से रिलेटेड दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन सीटेट प्राइमरी यानी कि फर्स्ट पेपर में आ चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए।